हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनिमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू डेमन कैसल से बाहर आ चुका है। वो बोलता है मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीसरा मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके लिए तो मुझे लेवल अप करना होगा ताकि मैं 100 लेवल के बॉस को हरा पाऊं। ऑफिशियली तो मैं एक ई रैंक हंटर हूं, तो मैं बड़े डंजन्स में नहीं जा सकता हूं। तो चलो अब अपने रैंक को चेंज करने की बारी आ गई है। हम देखते हैं अगले दिन जिन्वू अपने रैंक को रीएसेस कराने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर उसे व्हाइट टाइगर गिल्ड का एम्प्लॉय देख लेता है और वो योनो को बता देता है। योनो बोलता है मैं फटाफट आता हूँ, अब तो देखना ही पड़ेगा क्या बनता है। अब एक लेडी आके जिन्वू को असेसमेंट रूम की तरफ ले जाती है। हम देखते हैं वहां पर एक हंटर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। दूसरा हंटर उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है मुझे कम से कम एक अच्छा रैंक का हंटर बनना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रह पाऊं। दूसरा हंटर उसे बोलता है कि जब तक तुम एक डी रैंक हंटर बनते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे गिल्ड वाले तुम्हें ले लेंगे, पर ई रैंक हंटर मत बनना। जिन्वू अब रीअसेसमेंट के लिए रूम के अंदर चला जाता है। वहां वो लेडी बोलती है जैसे तुम पिछली बार आए थे वैसे ही प्रोसेस सेम है, बस तुम्हें अपने सामने पड़े हुए ब्लैक गोले पे हाथ रखना है और तुम्हारा रैंक पता चल जाएगा। जिन्वू जैसे ही ब्लैक और पे हाथ रखता है मशीन में एरर आने लगते हैं। वो लेडी बोलती है हम वापस से ट्राई करेंगे, पर वापस से ही एरर आ रहे थे। तभी वहां का डायरेक्टर आ जाता है। वो लेडी बताती है कि बार बार मशीन में एरर आ रहे हैं। डायरेक्टर वापस से चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है कि एरर इसलिए नहीं आ रहे कि मशीन खराब है, पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसकी मैजिक पावर इतनी स्ट्रांग है कि मशीन भी झेल नहीं पा रही है। इसका मतलब है ये है अपनी कंट्री का 10th एस रैंक हंटर। रीअसेसमेंट फैसिलिटी के बाद हम मिस्टर चॉय और वू को देखते हैं। चॉय वू से पूछ रहा था कि तुम लोग ने उन एंट्स पर रिसर्च की। मिस्टर वू बोलते हैं कि वो सब करने में टाइम लगता है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब चॉय बोलता है कि मुझे उस दिन के रेड गेट इंसिडेंट के बारे में पता चला जहां पर एक नॉन मेंबर को व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने डंजन के अंदर जाने दिया और उसने तो डंजन बॉस को भी हरा दिया, तो आखिर वो आदमी है कौन। मिस्टर वू बोलते हैं मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो वहां ज्यादा देर तक रुका भी नहीं था। तो लोग देखते हैं हॉल के अंदर से ज्यादा ही चिल्ला चिल्ली की आवाज आ रही है। मिस्टर वू बोलते हैं कि मैं चेक करके आता हूँ अंदर हो क्या रहा है, पर चॉय बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर हम देख रहे थे कि सब एक दूसरे में बात कर रहे थे कि ये एक नया एस रैंक हंटर है। वहाँ डायरेक्टर जिन्वू को बता रहा होता है कि तुम्हारा असेसमेंट 3 दिन बाद होगा और उसके बाद हम तुम्हें लाइसेंस दे देंगे। पर तभी जिन्वू को किसी का और महसूस होता है। ये और कोई नहीं मिस्टर चॉय थे, जिसको देख के सबके सब शॉक हो गए थे। अब जिन्वू वहां से निकलने लगता है और चॉय भी उसे इंट्रोड्यूस कर रहा था, पर जिन्वू बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और वो वहां से निकल जाता है। चॉय ये देखकर तो शॉक में था और बाकी सब भी शॉक में थे कि इसने चॉय को रिजेक्ट कर दिया। जिन्वू बिना किसी ट्रेस के वहां से निकल जाता है और तभी हम वहां पर देखते हैं योनो आ चुका है। चॉय योनो को देख के बोलता है कि ये तो पक्का अपने ऑफिस से भागा भागा आया है, मतलब सन जिन्वू में कुछ तो बात है। योनो भी चॉय को देख लेता है, बोलता है इसको पता लगना जरूरी था क्या। हम देखते हैं जिन्वू अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में गया है। वो बोलता है मॉम थोड़ी देर और वेट कर लो, फिर मैं आपको ठीक कर दूंगा। जिन्वू हॉस्पिटल से निकल ही रहा था पर वहां पर मिस्टर वू आए हुए थे। मिस्टर वू जिन्वू को बोलते हैं कि सर्वेलेंस टीम वाले हंटर्स पर नजर रखते हैं और जो हंटर क्राइम करते हैं उन्हें भी सजा देते हैं, पर तुम्हारे बारे में हमें कभी भी कुछ नहीं पता चला और ऐसे भी हम लोग एस रैंक हंटर के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। पर तुमसे मिलने खुद ब खुद चेयरमैन गो आए हैं। चेयरमैन गो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एस रैंक हंटर बनने पर। जिन्वू सोचता है अभी तक तुम एस रैंक हंटर बना नहीं। चेयरमैन गो बोलते हैं ये सब तो पॉइंटलेस है, हम लोग ने 3 दिन का ग्रेस पीरियड इसलिए रखा है ताकि हम 3 दिन में तुम्हारे जैसे टैलेंट से मिल पाएं। मिस्टर गो जिन्वू को बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है देश को गवर्नमेंट चलाती है? ऐसा नहीं है, पर अब देश को हंटर्स चलाते हैं। हंटर्स ही लोगों को डंजन ब्रेक से बचाते हैं। तो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो, तुम्हें जो भी पोजीशन चाहिए होगी तुम्हें मिल जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है ये 5 मेजर गिल्ड को कौन संभालता है? हंटर एसोसिएशन वाले, नहीं तो ये गिल्ड वाले तो पूरे देश पर ही कब्जा कर लें। और अगर तुमने 5 मेजर गिल्ड में से कोई भी गिल्ड ज्वाइन की तो बैलेंस शटर हो जाएगा, यानी कि वो गिल्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। वो कुछ देर तक सोचता है। वो बोलता है चेयरमैन गो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इतने बुढ़े हो चुके हैं तब भी वो मेरे लेवल पर हैं और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पर जिन्वू आखिर में उन्हें मना कर देता है। जिन्वू बोलता है कि मैं डंजन्स के लिए बना हूँ, मुझे लड़ना है, तो मैं हंटर एसोसिएशन नहीं ज्वाइन कर सकता। ये सुन के तो चेयरमैन गो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो मन में सोचते हैं कि ये कितना तगड़ा हंटर है, ये अभी भी लड़ना चाहता है। काश मैं थोड़ा और यंग होता तो मैं इसके साथ डंजन्स में लड़ पाता। चेयरमैन गो बोलते हैं तब तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगा और जिन्वू भी वहां से निकल जाता है। जिन्वू जाते जाते सोच रहा था कि मैं हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये लोग मोस्टली डी या ई रैंक गेट्स में ही जाते हैं, पर मुझे तो फटाफट लेवल अप करना है। हम देखते हैं चेयरमैन गो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं। वो बोलते हैं आज तो मैं बेवड़ा बनूंगा, जाके दारू पीने जा रहा मैं। दूसरी तरफ हमें डंगसो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। इस बेचारे की तो बैंड बजी पड़ी है। वहाँ डंगसो से मिलने डिप्यूटी डायरेक्टर
इंस्पेक्टर आए हुए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जिसने तुम्हें हराया वो सच में मैजिक बीस्ट है? डंसो बोलते हैं हाँ वो एक मैजिक बीस्ट है, मुझे और कौन हरा सकता है? डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है, तुम जब ठीक हो जाओ तो एसोसिएशन आ जाना। तभी डंसो उसी बात को याद करता है जो जुनवू के पापा ने उसे बोली थी कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो मार मार की तरह भड़ता बना दूंगा, और जब तू मर जाएगा ना तब भी तेरे पीछे से आके मार दूंगा मैं। डंसो को ये बात याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है अगली बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, मुझे बस अच्छे आर्टिफैक्ट चाहिए उसे मारने के लिए। मतलब ये तो वही बात हो गई, जी फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो आर्टिफैक्ट की शॉपिंग कर रहा था। वो बोलता है ये इतने महंगे क्यों हैं? भले ही ये हंटर के इतने काम आते हैं पर इतने महंगे भाई, इतने महंगे कौन खरीदता है? जिन्वू सोचता है कि वो अपना स्पेयर ऑफ मैजिक बेच दे ताकि उसे पैसे मिल पाए, पर अभी भी वो एक ही रैंक हंटर है तो लोग बोलेंगे ये कहाँ से लेके आ गया तू। वो बोलता है उसे एक हाई रैंक डंजन में जाना होगा, पर उसे तो कोई हाई रैंक डंजन में जाने नहीं देगा, वो तो एक ही रैंक हंटर है। पर तभी ऑनलाइन उसे एक गिल्ड दिखती है जो कि माइनर को ढूंढ रही थी। माइनर का मतलब है जो डंजन से क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं। अगले दिन हम चेयरमैन गो और मिस्टर वू को देखते हैं, वो जिन्वू की ही फाइल्स चेक कर रहे थे। चेयरमैन गो बोलते हैं कि ये फॉल्स रैंक हंटर तो नहीं था। मिस्टर वू बोलते हैं नहीं, पहले तो ये कि रैंक डंजन में भी घायल हो जाता था और ये अपनी फैमिली को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है। चेयरमैन गो बोलते हैं आजकल ऐसे लड़के देखने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं जो अपनी फैमिली की परवाह करते हो। मिस्टर वू बताते हैं कि आज पता चला है जिन्वू ने हंटर गिल्ड का मिशन ज्वाइन किया है। चेयरमैन गो सोचते हैं इसकी तो बातें ही बड़ी बड़ी थी, ये तो पैसों के लिए बिक गया, पर मिस्टर वू बताते हैं कि उसने एक माइनर की तरह ज्वाइन किया है। चेयरमैन गो सोचते हैं इस सज्जन को दिक्कत क्या है, इस रैंक हंटर कौन माइनर बनता है। हम देखते हैं जिन्हों माइनर लीडर को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था, और दूसरी तरफ चोय था जिसने डंजन के अंदर तबाही मचा के रखी थी। हम देखते हैं वो लोग डंजन क्लियर करके बाहर आ चुके हैं, पर उन्होंने बॉस को नहीं हराया है क्योंकि माइनस का काम अभी बाकी है। तभी मिस चा भी डंजन के अंदर से बाहर आ जाती हैं। मिस चा को एक इंटेंस ऑरा महसूस होता है, पर वो उस ऑरा को देख नहीं पाती हैं। ये और कोई नहीं जिन्वू ही था, उसने अपने ऑरा को हाइड कर लिया था। मिस चा सोचती हैं कुछ देर के लिए लगा मुझे यहाँ चेयरमैन गो आए हैं। अब माइनिंग टीम डंजन के अंदर चली जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। सब जिन्वू की चुगली कर रहे थे कि एक ही रैंक वाले को कैसे ले लिया, इससे कुछ काम भी होगा यहाँ पर। जिन्वू अब अपने काम के लिए आगे बढ़ता है पर एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी तो जिन्वू पे चिल्लाने लगता है, पर जिन्वू एक साइड आई देता है और वो आदमी चुपचाप वहां से निकल जाता है। देखते हैं जिन्वू तो मस्त अपना काम कर रहा था, सब उसको देख के शॉक में थे। सब सोचते हैं ये एक ही रैंक हंटर ही है ना। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और सब माइनस वहां से निकलने लगते हैं। लीडर जिन्वू से पूछता है तुम नहीं चलोगे? जिन्वू बोलता है नहीं, मैं पूरा काम खत्म करके ही आऊंगा। जैसे ही सब वहां से निकले ही थे जिन्वू फटाफट बॉस रूम की तरफ भाग जाता है। वो बोलता है आज तो मैं रैंक डंजन बॉस को देख ही लूंगा, और अभी तो 1 घंटे तक कोई आएगा भी नहीं। जिन्वू अब बॉस रूम के पास पहुंच चुका था, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो सोचते हैं अगर मैंने बॉस को हरा दिया तो हंटर गिल्ड वालों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, पर क्या ही जाता है। उसने अपने डैगर भी निकाल लिया था, पर तभी वहां पर मिस चा आ जाती हैं। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब जिन्वू के साथ क्या होगा, क्या मिस चा उसकी बैंड बजा देंगी, ये सब हम देखेंगे आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बाय बाय।